और दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और एससीओ समिट में इंतजार हो रहा है, यानी कि जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में बैठेंगे और उसके बाद उस बैठक के बाद जो एक प्रेस ब्रीफ होगी तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कितने मजबूत अंदाज में इन नेताओं ने बातचीत की। और यहां पर साफ प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज की बात हम बराबर करते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी मीटिंग में या फिर विदेश दौरे पर होते हैं तो एक अलग जो उनका प्रभाव है, उनकी चलने की स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिखता है। यह आत्मविश्वास है भारत का, और आत्मविश्वास भारत का यह दिखाता है कि भारत हर पहलू पर, विश्व के हर मुद्दे पर बात करने को तैयार होता है, अमल करने को तैयार होता है। और जब सुपर शक्तियों के साथ सुपर मिलान होगा तो वो एक अद्भुत नजारा होगा। तो जापान के बाद चीन की धरती, और ऐसे में वो टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कब, कहां, किसके साथ बैठक होगी, बातचीत होगी। किंगदाओ में एससीओ सम्मेलन होगा 9 से 10 जून, जब हुआ था 2018 की तारीख, लेकिन अब 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 जब तियानजिन में एससीओ सम्मेलन हो रहा है, यानी कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है, एक लंबा वक्त गुजर गया। लेकिन ये इस लंबे वक्त के गुजरने के बाद आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कदम हैं वो चीन की धरती पर पड़े हैं। और सबसे अहम बात कि जो देश मेजबानी कर रहा है वो भारत को हाथों हाथ ले रहा है, यानी कि भारत की बात सुनने के लिए बेकरार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो अपनी बातें कहेंगे, जब उन बातों पर तर्क होगा तो वो कितना मजबूत तरीके से पूरे विश्व को एक नया आयाम देने के लिए तैयार होगा। तो तियानजिन से तस्वीरें अब सामने आ गई हैं और उस पोस्टर का हम बराबर जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मोदी वेलकम टू चाइना। आप समझिए कि प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, ये पूरे भारत का स्वागत है, शानदार स्वागत है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और प्रधानमंत्री का दौरा जहां भी, जिन देशों में भी हुआ, वहां प्रधानमंत्री के लिए इसी तरीके से स्वागत के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगे और पूरे विश्व में इसे एक बहुत ही शानदार तरीके से इसे लिखा गया, कहा गया और इसे छापा गया। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने का कार्यक्रम है। तो चीन पहुंचने से पहले पीएम मोदी जापान में थे और जापान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। मोदी ने साफ कह दिया कि एशिया का भविष्य भारत चीन की स्थिरता और साझेदारी में है और इस साझेदारी का असर पूरी दुनिया पर होगा। यानी कि सीधा संदेश है, भारत नहीं झुकेगा और अमेरिका को अब नए एशिया के नए पावर ट्रायंगल की हकीकत स्वीकार करनी ही होगी। पुतिन, मोदी, जिनपिंग, नई शक्ति का उदय। नई राह पर एशिया, हिल गया अमेरिका। एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है। मोदी की दोस्ती देख अमेरिका जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा की टोक्यो में मुलाकात के बाद दुनिया के लिए बड़ा मैसेज आया। मोदी ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में जाएंगे। यानी भारत और चीन के बीच रिश्ते नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। भारत, चीन, रूस की नई तिगड़ी उभर रही है। कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग ही दिल्ली में थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं और अब मोदी खुद चीन की सरगर्मी पर जाएंगे। साफ है कि एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है और इसका सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को है। मोदी का यह बयान है कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं। अगर ये दोनों साथ आएंगे तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं, बल्कि ट्रंप को सीधी वार्निंग है कि अब भारत रूस की तिगड़ी एशिया का भविष्य तय करेगी और भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। पृथ्वी के दो सबसे बड़े राष्ट्रों भारत और चीन के बीच स्थिर पूर्वानुमानित सौंदर्यपूर्ण द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह बहुध्रुवीय एशिया और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।
बीते साल कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद से रिश्ते लगातार पटरी पर लौट रहे हैं। रूस पहले से ही भारत का पारंपरिक मित्र है। अब चीन के साथ तालमेल में अमेरिका को साफ संदेश है कि भारत न पहले झुका था और न अब झुकेगा। यानी कि न्यू एशिया का उदय हो रहा है और अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है। जापान से चीन, चीन से रूस और अब रूस से दुनिया तक मोदी का ये क्लियर कट मैसेज गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जापान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। मोदी ने साफ कह दिया कि एशिया का भविष्य भारत चीन की स्थिरता और साझेदारी में है और इस साझेदारी का असर पूरी दुनिया पर होगा। यानी कि सीधा संदेश है, भारत नहीं झुकेगा और अमेरिका को अब नए एशिया के नए पावर ट्रायंगल की हकीकत स्वीकार करनी होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं चीन की धरती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर शुभ आगमन हो चुका है और सुपर पावर संवाद होने वाला, यानी कि जो समय सीमा है वो अब खत्म होती है और यहां से बातचीत का दौर शुरू होगा। लेकिन विश्व की जो महाशक्तियां हैं वो लगातार इस मीटिंग पर, इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पीएम मोदी की चीन यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो टाइम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचे और एक लंबे अंतराल के बाद अब एक बार फिर जो सुपर पावर संवाद करने प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर और मोदी है लीडर, आप समझिए इस बात को। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ इशारे कर रही हैं। तो ये तस्वीरें जहां चीन के तियानजिन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान के बाद चीन और पीएम का जो मिशन है वो पूरा होता यहां पर नजर आ रहा है। इस मिशन में ऐसी मजबूत शक्तियां हैं जो दोस्ती के एक नए आयाम को गढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जो नया आयाम है उसे पूरा विश्व पढ़ेगा। पुतिन, मोदी, जिनपिंग, नई शक्ति का उदय। नई राह पर एशिया, हिल गया अमेरिका। एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है। मोदी की दोस्ती देख अमेरिका जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा की टोक्यो में मुलाकात के बाद दुनिया के लिए बड़ा मैसेज आया। मोदी ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में जाएंगे। यानी भारत और चीन के बीच रिश्ते नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। भारत चीन रूस की नई तिगड़ी उभर रही है। कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं और अब मोदी खुद चीन की सरगर्मी पर जाएंगे। साफ है कि एशिया का पावर सेंटर बदल रहा है और इसका सबसे बड़ा संदेश अमेरिका को है। मोदी का यह बयान है कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े